ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं यत्पादं वन्दे श्रीगुरुदेवतारं परमानन्दं माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरि ओम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी लोग मेरा सादर प्रणाम। तो हम लोग जो है 3 दिन के गैप के बाद आज मिल रहे हैं, तो सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा जो है अध्याय 14 का श्लोक संख्या 9 है ना। तो वो हमारा जो हमने इस अध्याय को विभाग किया था ट्रैप, है ना। तो उसमें जो है पहला जो खंड है टीका, है ना। तो वो हम जो है 3 गुणांस, जो 3 गुणों के बारे में हम जान रहे थे, जिसमें भगवान यहाँ पे बताते हैं। तो वो हमारा सेक्शन आज पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो उसके श्लोक से हम जो है इसको पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का श्लोक, श्लोक संख्या 9। जो भी माता जी मेरे साथ आगे करना चाहे पढ़ सकते हैं ना। सत्यम सुखे संजयति रजः। सत्यं सुखं संजयति रजः। कर्मणि भारत कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः। ज्ञानमावृत्य तु तमः। प्रमादे सज्जयत्युत। प्रमादे सच्चयुता। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो इसमें किसी को याद है कि हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था 3 गुणों के बारे में, 1 से लेके 8 तक के श्लोकों में। तो सतोगुण किससे बनता है? सतोगुण किससे बनता है? ज्ञान ज्ञान से माता जी। हम्म। से और यस। ज्ञान और हम्म। और रजोगुण? राग और तृष्णा से। राग तृष्णा से। ओके। यस। और प्रति इच्छा रखते हैं आका, वो हमारी आसक्ति रहती है, उसकी वजह से बनता है माता जी। हमारी आसक्ति रहती है, उससे बनता है। ओके। और तमोगुण? तमोगुण अज्ञान से। अज्ञानता से, अज्ञान। जड़ता से। वेरी नाइस। तो हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि ये उत्पन्न किससे होता है, और फिर उसके बाद इसका प्रभाव क्या होता है, और उसके बाद ये बनता कैसे, ठीक है। क्योंकि ये सेक्शन अब कंप्लीट खत्म होने जा रहा है, तो इसलिए हम इसकी पुनरावृत्ति करते हैं, जिससे हमें हमेशा ये हमारे मस्तिष्क में बना रहे, क्योंकि हम इसी से बंधे हुए हैं, ठीक है। तो जन्म जो होता है सतोगुण का, वो किससे होता है? ज्ञान से। ज्ञान से जन्म होता है सतोगुण का, और उसका जो है प्रभाव क्या होता है? प्रकाश होता है। और उसके बाद वो बंधता किससे है? सुखों से, है ना। सुख से बनता और क्या। बन जाता है ना। और ज्ञान आ गया, सुख आ गया, तो उसको वो चाहिए ही चाहिए। नहीं सुख मिलेगा तो फिर वो उसमें नहीं रहेगा, तो वो उससे बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से रजस के बारे में हमने देखा था कि वो इच्छाएं जो होती हैं, हमारे अंदर इच्छाएं हैं, तो हमारे अंदर रजोगुण है, क्योंकि वो बना ही जो है उसी से ही है। तो रजोगुण से वो सॉरी इच्छाओं से वो जन्म लेता है। और प्रभाव उसका क्या होता है? जैसे माता जी ने बताया, असीमित तृष्णा, है ना, और भूख, है ना, आसक्ति, तो ये उसकी जो है प्रभाव होता है। और
बंध किससे जाता है? सकाम कर्म से। रजोगुण व्यक्ति कभी भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, उसे कर्म करने की लालसा रहती है, क्योंकि इच्छा है, तृष्णा है, तो वो कर्म करता रहेगा, क्योंकि बहुत सारी उद्विग्न रहता है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद तमस वाला क्या कहता है? जस्ट आप लोगों ने जैसे बताया अपोजिट, रजोगुण और सतोगुण का जस्ट अपोजिट, अज्ञानता से जो है वो जन्म लेता है, और उसका जो है प्रभाव क्या होता है? वो भ्रम में रहता है, उसको पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना है, भ्रम में, कोई भी चीज क्लियर होती ही नहीं उसको कभी भी। और उसके बाद बंधन उसका क्या हो जाता है? आलस और प्रमाद। ठीक है, तो हम यही कंक्लूजन हमारे इस श्लोक का है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं तात्पर्य के द्वारा, शिला प्रभुपाद के द्वारा। तो पहले ट्रांसलेशन में क्या लिख रहे हैं ये आप लोग ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। तो हे भरत पुत्र, भगवान कह रहे हैं सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है ना। और उसके बाद रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। प्रमाद, जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं, तो लोग कहते हैं तुम पागल हो क्या तो समझ लो तमोगुण की जो है प्रधानता उसके ऊपर हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हम पढ़ लेते हैं तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। यस माता जी पढ़िए, प्रेम। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रपात की जय। सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और आधा वो धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए होता है और न किसी और के लिए हितकर होता है। हरे कृष्ण हरि बोल। जगत गुरु शिल तो प्रपात। इसमें ज्यादा डिटेल में ज्यादा नहीं बताया गया, इंट्रोडक्शन दिया गया 3 गुणों का, है ना। तो हम लोगों ने पहले पिक्चर भी देखी थी कि किस तरीके से वो जो 3 देवियां हैं, जो, हरे कृष्ण, तो वो 3 देवियां हैं वो क्या करती हैं? वो जो है तीनों पकड़ के रखती हैं, और जो है तीनों का प्रभाव बना रहता है ना। तो इसमें बताया गया किस तरीके से वो बांधते हैं। अब ये हम लोग 15 वाला पढ़ेंगे, 15 इसके बाद जो 15 वाला अध्याय, उसके बाद 16वें अध्याय में डिटेल में हम लोग 3 गुणों के बारे में ही जानेंगे पूरी तरीके से, जैसे इसको बोलते थे प्रैक्टिकल क्या करना है। तो ये बहुत अच्छा सेक्शन हमारा चल रहा है बहुत, और ये हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल सेक्शन है। इसमें जो भी हम सीखेंगे वो हमें अपने जीवन में उतारना ही उतारना है, नहीं तो फिर भगवत गीता पूर्ण हो जाएगी और हमने फिर कुछ भी टेक अवे पॉइंट नहीं लेंगे। तो ये सारा सेक्शन हमारा टेक अवे पॉइंट्स का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि सतोगुण पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है, जो वो कर रहा है उसको बहुत उससे सुख मिलता है ना, और वो उसमें ही रहना चाहता है। और ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप जन्म से कवि पैदा होते हैं, आप जन्म से दार्शनिक पैदा होते हैं, आप जन्म से एकदम वो होते हैं, अरे आए तो इसी जगत में ही है ना, भक्ति नहीं कर रहे हैं, और सारी चीजें बहुत है। तो समझ लीजिए कि पहले भी जन्म में हम क्या कर रहे थे? सतोगुण ही चीजें कर रहे थे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं अच्छा होना बहुत अच्छा है, पर अच्छा होने के बाद हमें अगर भक्ति नहीं करी तो वो भी हमको बंधन का कारण बनेगा, है ना। तो इसीलिए कोई व्यक्ति जैसे कहता है ना कि अच्छे कर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं सब, पर ये सब बांधेगा ही आपको। सिर्फ एक भक्ति ऐसी है जो जो है त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से ऊपर है। अगर उन 3 गुणों से ऊपर का प्रयास नहीं करेंगे तो ये तीनों चीजें हमको बांध देती हैं। तो यही हमको यहाँ पे सार के रूप में यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो देखेंगे वो क्या कह रहे हैं कि दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, शिक्षक है ना, इस तरीके से जी। और रजोगुण व्यक्ति क्या होता है, जैसे इसमें बताया था हम लोगों ने, जैसे दान करते हैं, है ना, तो जिसके अंदर थोड़ा सा रहता है ना प्रशंसा की, और उसके बाद धन भी होता है, क्योंकि कर्मठ है तो धन भी होता है, धनवान उसमें पैदा होते हैं वो, है ना, बंध के ही आते हैं, वो रजोगुण में ही बंध के आते हैं। और उसके बाद फिर क्या, अगर वो भक्ति नहीं करेगा तो प्रशंसा, उसको सिंहासन चाहिए, उसको जो है माला चाहिए, और माला पहना दी, कहेंगे आप 2 करोड़ जो है दान कर दो, उन्होंने दान कर दिए, उन्होंने हॉस्पिटल बना दिया। हॉस्पिटल किस लिए बनाया? हॉस्पिटल जब बनाते हैं तो लोग इसीलिए कि बहुत प्रशंसा हो, लोग होता है अंदर से लोगों को सही चीजें दिशा दिखाना है, किसी की हेल्प करना, पर अंदर से बहुत रजोगुण, रजोगुण व्यक्ति में नहीं होगा तो वो ये सारी चीजें नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये बातें यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। खोलता और धार्मिक संस्थान को दान देता है, तो उसके अंदर रजोगुण होगा तो ही वो ये सब चीजें कर सकता है ना। लेकिन तमोगुण जो है, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, इस श्लोक में भी आप देखेंगे, इसमें भी क्या बोल रहे हैं, तू ज्ञान मावृत्य तू तमहा,
तमा को तू ही बोलते हैं कि तुम एक ऐसे हो जो दोनों ही बेकार है तुम्हारे लिए। तो ना तुम रजोगुण में काम कर सकते हो ना तुम सतोगुण में काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अथाह अज्ञानता है। तो वो जो है प्रमाद में हमेशा रहता है ना। और इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि वो पागल वाली व्यक्ति स्टेज पे होता है। मतलब खुद का काम भी सही नहीं करता, और अगर किसी ने अपना काम दे दिया उसको कि तुम ये कर लो, उसका भी काम, अपनी जिंदगी बर्बाद, दूसरे की भी जिंदगी बर्बाद। तो इस तरीके से वो व्यक्ति करता है तमोगुण में, पूर्ण तमोगुण में। और हम लोगों ने उपाय के रूप में क्या सीखा था कि ऐसे व्यक्ति को हमें प्रसाद खिलाना चाहिए। अगर हम समझते हैं, क्योंकि उसको आप ज्ञान से नहीं समझा सकते, उसको आप कर्म से नहीं समझा सकते, उसके आगे आप उल्टे होके कार्य कर दीजिए, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रमाद छाया हुआ है। तो उसके प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को, और क्या करना चाहिए? उसको प्रसाद देना चाहिए। कल ही मेरी माता जी से एक बात हो रही थी, तो वो कहती कि कितने साल पहले हमने प्रसाद खाया और उसका असर ये हुआ कि हम जो है भक्ति जीवन में आ गए। प्रसाद का बहुत असर होता है, हम माने ना माने। और जितने विश्वास से, जितनी प्रार्थना के साथ हम प्रसाद किसी को देते हैं, उसका वैसा ही असर जीवन पे होता है। अगर निष्ठा नहीं है तो कोई भी चीज कार्य नहीं करेगी, निष्ठा है तो ही वो कार्य करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। तो ये सेक्शन को हम विराम करते हैं एक छोटी सी शिक्षा के साथ, बहुत सुंदर है। उपदेशामृत में जो है श्लोक संख्या 7। मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पाऊंगी क्योंकि टाइम लग जाएगा खोलने में, मुझे ढूंढने में। श्लोक संख्या 7, अगर आप उस पे निकाल सकते हो तो निकाल के पढ़ लीजिएगा इसको, नहीं तो बाद में पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं, है ना। तो उपदेशामृत का श्लोक संख्या 7 कल मैं पढ़ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बहुत सुंदर हमारे लिए क्या है ये हमारे लिए रेमेडी है। क्या है कि हम 3 गुणों से, तो त्रिगुणातीत में अगर ऊपर निकलना है हमको, कैसे इन सब चीजों के प्रभाव से बचना है, तो एक ही उपाय है। वो क्या है उपाय? देखिए मैं आपको बताती हूँ, पढ़ती हूँ मैं इसको और उसके बाद इसका ट्रांसलेशन करूंगी। ठीक है। स्या स्यात् कृष्णानाम नामचरितादि सिताप्याविधा, स्यात् कृष्णानामचरितादि सिताप्याविधा, पित्तोतप्त तप्त सनस्य, पितोतप्तरसन्नस्य नारोचिकानु, किन्त्वादरादनुदिनं खलु सेवजुष्टा, स्वाद्विक्रमाद भवति तद्गत मूलहंत्री। तो ये छंद थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसको वसंत छंद बोलते हैं, थोड़ा पढ़ने में भी अलग होता है। तो इस तरीके से में क्या बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण का नाम, पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो पवित्र नाम है, वो चरित्र, लीलाएं और कार्यकलाप सब क्या है? मिश्री के समान अत्यधिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या, है ना, क्योंकि हम लोग को क्या है, ये 3 गुणों का जो प्रभाव होता है तब, तो अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती। तो हम पे ज्यादा अगर तमोगुण होगा, ज्यादा हमको रजोगुण होगा, तो हम क्या है, हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। किससे? इन भौतिक गुणों के प्रभाव से। तो लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीव में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर तो बहुत सारे रोग हैं और हम इन 3 गुणों से हमेशा बंधे ही रहते हैं। तो इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए हम सतोगुण में हैं, हम हरि नाम ले रहे हैं और हम जो है कभी तमोगुण में नहीं जाएंगे, हम कभी रजोगुण में जाएंगे, नहीं। अभी हम अगले वाले सेक्शन में यही पढ़ने वाले हैं। इनका प्रभाव हमेशा हमारे ऊपर बना बना रहता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान का नाम, उनका गुण, उनकी लीलाओं का क्या करना चाहिए, श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो हमारा रोग है वो क्या होगा, वो धीरे धीरे कम होगा और हम जो है भगवान के उसको जो है स्वाद को चख सकेंगे। जब उसको स्वाद को चख सकेंगे तो हमें लगेगा कि क्यों हम इस अवस्था में, हमें इस अवस्था को छोड़ के परम अवस्था में जाना चाहिए। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जहाँ पे हम भगवान के उस स्वाद को ले सकें। और ये हम स्वाद जब सतोगुण में होंगे तो ज्यादा हमें समझ में आता है कि हाँ, अब हम सही कार्य कर रहे हैं या गलत कार्य कर रहे हैं। और हमें सतोगुण में ये भी पता चलता है कि कौन कौन सी क्रियाओं से रजोगुण रहता है, किस क्रिया में रजोगुण है, किस क्रिया में तमोगुण है ना। चाहे आप देखेंगे, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले हम बर्थडे सेलिब्रेट
हो रहा था हमारा, तो उस समय भी हमारे मन में एक यही चीज चल रही थी कि किस तरीके से हर एक चीज, चाहे वो आपका गिफ्ट हो, चाहे वो आपकी विशेष हो, उन सब में आप तीनों गुणों को देख सकते हो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ना ये, तो वो आपके मस्तिष्क में चलता ही रहेगा। तीन गुणों का प्रभाव हर जगह दिखता है। फिर वो कैसे दिखता है कि आपको कौन सा गिफ्ट मिला, या आपने किसी को कौन सा गिफ्ट किया, ये रजोगुण वाला गिफ्ट है या सतोगुण वाला गिफ्ट है, हमने किस तरीके से किसको विश किया, सतोगुण में किया, तमोगुण में किया, रजोगुण में, ये दिख जाता है, क्लियर क्लियर दिख जाता है ना। तो ये सारा प्रभाव धीरे 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 हमको पता चलने लगता है। और ये किसके प्रभाव से होता है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है भगवान के हरि नाम के लेने से होता है। तो ये उपदेशामृत में यानी कि रूप गोस्वामी हमको इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो ये सेक्शन को हम यहाँ पे विराम करते हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से और जो है रूप गोस्वामी की शिक्षा से। अब हम आते हैं अपने श्लोक संख्या 10 में। यहाँ से हम अपने नए खंड में प्रवेश करेंगे। तो ट्रैप, टी आर, आर से क्या बताया था मैंने, 10 से लेके 13 तक के श्लोकों में, करेक्ट, यही है ना सेक्शन, कौन बताएगा, 10 तक के, हाँ 10 से लेके 13 तक के सेक्शन में। तो क्या है यहाँ पे है जो है रेस फॉर प्रोमिनेंस, मतलब प्रधानता के लिए स्पर्धा, स्पर्धा रहती है किसके लिए, प्रधानता के लिए, कौन सा गुण ज्यादा हावी होगा। तो ये हम जो है 10, 11, 12 और 13 इन श्लोकों में जानेंगे। ये आपस में क्या करते हैं, रेस करते हैं। हम तो अपने जीवन में करते ही करते हैं स्पर्धा, पर उसका प्रभाव क्या होता है, गुण भी अपने आप प्रधानता के लिए रेस करते हैं कि कौन सा, क्योंकि 3 देवियां है ना, वो सब भगवान की सेवा करती हैं, वो सब चाहती हैं कि हम अपना काम बहुत अच्छे से करें, तो इसलिए ये प्रधानता रहती है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं ये वाला श्लोक, जो भी माता जी वॉलंटियर करना चाहे कर सकते हैं। रजस्तमश्चाभिभूय रजतं च अभियुता सत्वं भवति भारत, सत्यं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव रजसत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजस्तथा। तमः सत्वं रज तथा। अब देखिए इसमें कैसे बोल रहे हैं कि रजतमा च अभिभूया सत्वं भवति भारत। फिर क्या बोल रहे हैं, रज सत्वं तमः च एवं तमः सत्वं रज तथा। तो क्या है इसका अर्थ, हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करने में करके प्रधान बन जाता है। कभी कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है ना, वो जीत जाता है। तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो इस सेक्शन का नाम हमने इसीलिए क्या रखा था, रेस फॉर प्रोमिनेंस, है ना, प्रतिस्पर्धा के लिए, वो प्रधानता के लिए स्पर्धा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं तात्पर्य। तात्पर्य शिला प्रभात की जय। जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतोगुण तथा तमोगुण परास्त रहते हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा सतोगुण परास्त हो जाते हैं। ये प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतएव जो कृष्ण भावना अमृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति की किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान अधिक आदि में प्रकट होती रहती है। इन सब की व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। लेकिन यदि कोई चाहे तो यह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है। इस प्रकार रजो तथा तमोगुण को परास्त कर सकता है। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतो को परास्त कर सकता है। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतो गुणों को परास्त कर सकता है। अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सतो गुण को परास्त कर सकता है। यदि प्रकृति के ये 3 गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतो गुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है, और वह उसे लांघ कर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है।
विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझ सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। तो एक स्पर्धा हमारी भी होती है यहाँ पे, है ना? कौन सी होती है? सबसे पहले कौन पढ़ेगा? राइट। हम हर जगह देख सकते हैं ना, जब हमें ये ज्ञान आता है तो हम हर एक छोटी छोटी चीज में भी देख सकते हैं कि कौन सा भाव आ रहा है, कौन सा गुण हम पे प्रभावी हो रहा है। यही चीज इसमें बताई जा रही है। अगर इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे हर क्षण में, तो यहाँ पे जो बता रहे हैं ना, ये प्रधानता कैसे आती है पूरे दिन में। आप देखेंगे, आप सुबह उठे सतुगुण में, सुबह से आपका मूड बहुत अच्छा है, शांत है, काम है, आज मतलब कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, बस आराम से अपना पूरा दिन। तो आप समझ लीजिए कि उस दिन जो है सतोगुण ने प्रधानता ली और आपका पूरा दिन जो है सुचारू रूप से सतोगुण में गया। कभी कभी आप देखेंगे उठते ही आपको जो है प्लानिंग, ये करना है, वो करना है, इतनी टेंशन है, ये चीज थी, वो चीज थी, करेक्ट वैसा रहता है ना। तो जब ऐसा फील हो तो क्या करना चाहिए? एक आध चीज को छोड़ देना चाहिए, नहीं, क्योंकि वो हावी हो रहा है हमारे ऊपर। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं ना, आप बहुत सारी चीजें होंगी तो आप सब कुछ परफेक्ट तो नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आप उसमें से कुछ चीजों को जो बहुत अनिवार्य है उसको रख लेते हैं, और जो नहीं, एक आध कुछ छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। तो क्या होगा? रजोगुण की प्रधानता धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ये हमें नोटिस करना है, धीरे धीरे ध्यान रखना है, वही इसमें बताया जा रहा है ना। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसमें लिख रहे हैं प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है, सुबह से लेकर रात तक ये प्रतियोगिता चलती रहती है। ऐसा नहीं कि अब सुबह का समय है 4 बजे तो उसमें तमोगुण नहीं आएगा, आता है ना। सुबह उठना है, 4 बजे का अलार्म लगाया था, तमोगुण ने क्या बोला? अरे नहीं, 2 घंटे और सो लो, बहुत सर्दी है यहाँ पे, ठंड लग जाएगी तुमको, कहाँ क्या कर रहे हो, बस हो गया। तमोगुण ने प्रभाव डाल दिया। सतोगुण वाले कहते हैं नहीं, कोई बात नहीं, नहा लेते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं, गर्म पानी से नहा लेते हैं, थोड़ा भगवान का जप कर लेते हैं, सतोगुण वहां पे आ गया। तो ये है हमारा, देख सकते हैं ना। इसमें एक शब्द बहुत अच्छा बता रहे हैं, कौन सा बता रहे हैं? इन तीनों को लांघना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि अगर, अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है तो हमको तीनों गुणों को लांघना पड़ेगा, अगर कृष्ण भावनामृत में उन्नति करना है। समझ में आ रहा है? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्नति का मतलब है 3 गुणों से लांघना ही पड़ेगा। हमको अपने जीवन में नोटिस करना पड़ेगा कि हम कौन से गुण में रहते हैं। भगवत गीता का एंड चल रहा है, लास्ट सेक्शन चल रहा है, तो हमको एक एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है। तो वो बोल रहे हैं कि इनको लांघना पड़ेगा। इच्छुक हो आगे बढ़ने के लिए? यस है। तो क्या करना है? लांघना है। कैसे क्या करना है? तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, नंबर 1, उसके आचरण में दिखाई देगी, उसके कार्यकलापों में दिखाई देगी, उसके खान पान में दिखाई देगी। ये सब प्रकट होती हैं। तो हमें कैसे देखना है? हमारा खान पान, हमारा आचरण, हमारा कार्यकलाप, हमारी बोलचाल, इन तीनों से हमें पता चल जाएगा कि हम किस गुण में, कौन सा गुण हमारे पर प्रभावी हो रहा है। सही है ना? समझ में आ गया? यही यहाँ पे इसको समझाया जा रहा है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास, अच्छा इसमें लिखा है कि इन सब की व्याख्या अगले, हम लोग जब 16 पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें आएंगी। अभ्यास तथा सतोगुण विकसित कर सकता है, और अभ्यास से सतोगुण विकसित कर सकता है, 100% कर सकता है। और उसमें क्या है कि अगर ऐसा वो करता है तो फिर वो क्या है? ये आशीर्वाद है। हमारा एक गुण क्या था बताइए ध्यान से मुझे, कि हमने पिछले वाले श्लोक में पढ़ा था, सॉरी पिछले वाले अध्याय में पढ़ा था, पिछले कुछ श्लोकों में भी पढ़ा था, कि हम आत्मा का दिव्य गुण में से एक गुण कौन सा है जिससे हम इन सब चीजों को कर सकते हैं? कौन बताएगा? दिव्य गुण पता है? 8 दिव्य गुण। संकल्पा माता जी। सत्य संकल्पता, वेरी नाइस। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यदि कोई संकल्प कर ले, संकल्प हमारा ही गुण है, हम कर सकते हैं, तो ये हमें पॉजिटिव पॉइंट हमको अपने अंदर रखना चाहिए। तो क्या होगा? सतोगुण का आशीर्वाद मिलेगा। हमने संकल्प कर लिया, क्या? वो जो चीजें हमें सतोगुण की तरफ लेके जाती है, वो अगर हम उसका संकल्प करते हैं कि हमें ऐसे ही अपना जीवन बिताना है, तो फिर क्या होगा? हमको आशीर्वाद देंगे। कौन? परमात्मा तुम्हारे हृदय में है। वो तो देख रहे हैं ना कि कितना प्रयास कर रहा है सत्वगुण में रहने का। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना चाहता है ना। तो तब फिर क्या होता है? तब फिर वो कहते हैं कि वो लाभ सकता है और शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो सकता है। शुद्ध सत्वगुण मतलब त्रिगुणातीत होना। ये थोड़ा कठिन है क्योंकि हम इस जगत में रहते हैं तो तीनों गुणों से बंधे रहते हैं, पर हमको सिर्फ प्रयास करना है।
वो भगवान की इच्छा है, वो भाग आगे क्या करेंगे, पर हमको प्रयास करना है सतोगुण में रहने के लिए। तब बोल रहे हैं वासुदेव अवस्था कहते हैं। वासुदेव अवस्था क्या है? तीनों गुणों से परे। अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा प्रश्न आता है हम सबके लिए, अगर ये सेक्शन समझ में आ गया तो, श्लोक समझ में आ गया तो, ये वासुदेव अवस्था जो तीनों गुणों से परे है, क्या हम अपने जीवन में, जीवन छोड़ दीजिए, क्या हम अपने एक दिन में इस अवस्था को जो है महसूस करते हैं? वासुदेव अवस्था का मतलब क्या है? ट्रांसेंडेंटल। सही है, वासुदेव अवस्था क्या है? तीनों गुणों से ऊपर। सही है ना? भगवान तीनों गुणों से ऊपर, उनकी अवस्था तीनों गुणों से ऊपर। तो क्या हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं? क्या हम एक दिन में, है ना, इस अवस्था को जान सकते हैं, छू सकते हैं, कर सकते हैं? जी माता जी, हम जपा करते हैं तभी हमारा मन एकाग्र हुआ हुआ होता है, खाली भगवान का निरंतर ध्यान करने में। वेरी नाइस, यस। अभी हम लोग जो उपदेशामृत में श्लोक पढ़ा वो क्या था उसमें? भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, ये सब क्या है? ये मिश्री के समान है। मिश्री मतलब क्या? ये गुणातीत है। ये जो भी कार्य हम करते हैं ये तीनों गुणों में हमको नहीं बांधते। हम ये जो सत्र पढ़ रहे हैं हमको ये तीनों गुणों में नहीं बांधेगा। हमको नाम जब भगवान का कभी तीनों गुणों में नहीं बांधेगा। ये जो भी डिवोशनल जो एक्टिविटीज होती हैं वो हमें तीनों गुणों में बांधती नहीं है, पर हम बंधे हुए होकर उन अवस्था, उन कार्यों को करते हैं। समझ में आ गया अंतर? ये हमको बांधती नहीं है, ये हमको मुक्त करती है, पर हम क्योंकि पहले से बंधे हैं तो उस अवस्था में रह के इन कार्यों को करते हैं बस। जैसे हम ये समझ जाएंगे कि हम नाम जप कर रहे हैं, बहुत रजोगुण में बैठ के नाम जप कर रहे हैं, तो धीरे 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 नाम जप करते 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 करते, और ये प्रार्थना करेंगे बहुत रजोगुण है, बहुत इच्छाएं चल रही हैं, मन भटक रहा है, कृपया करके भगवान हमको सहायता कीजिए, और भगवान उसको सहायता प्रदान करते हैं। तो इसीलिए वासुदेव अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, ये हमारे लिए टेक अवे पॉइंट यहाँ का है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पता नहीं टाइम कितना बचा है हमारे पास। ओके, टाइम भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या है? सबसे पहले हम संग किसका करते हैं? ये हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। हम संग किसका करते हैं हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसी संगत करेंगे हमें वैसा ही गुण आएगा, है ना। और उसके बाद क्या है कि हम लेक्चर सुनते हैं, करेक्ट। हमने क्या देखा? ये वासुदेव अवस्था जो है, जो भी हम डिवोशनल कार्य करते हैं वो है, पर हमारे रजोगुण की वजह से या तमोगुण की वजह से हम जो वाणी भी सुनते हैं, तो वो कौन सी वाणी हमें पसंद आ रही है? समझ में आया? कौन सी वाणी को सुनना हम पसंद कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि जो है कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, अपने टेस्ट के अनुसार पढ़ रहे हैं, किसके अनुसार पढ़ रहे हैं, तो वो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद क्या है? हम कौन सा अन्न खा रहे हैं। हम्म। प्रसाद भी खाते हैं, भगवान को चाहते, जो भी हम प्रसाद खाते हैं वो तीनों गुणों से मुक्त है, पर हमने जिस अवस्था में बनाया है, आज मिर्च मसाले का, चाइनीज इटालियन सब बनाएंगे और भगवान को भोग लगाएंगे और खाएंगे, तमोगुण ही रहेगा, तमोगुण प्रभावी होता चला जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इससे बाहर निकलना है। कृष्णा कॉन्शियस में अगर उन्नति करनी है तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें प्रभाव करेंगे। 17 में हम डिटेल में समझेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को डिफीट करते हैं। इसी के एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस समय जीव प्रबल रूप से सत्व गुण में स्थित हो जाता है, उस समय मेरी भक्ति के लक्षणों से युक्त सिद्धांत प्रधान हो जाते हैं। समझ में आया? जब सतोगुण में ज्यादा वो रहता है, स्थित होने लगता है, तो फिर क्या होता है? भगवान की चीजें उसको समझ में आने लगती हैं, सिद्धांत समझ में आने लगता है, कैसे कार्य करना है वो समझ में आने लगता है। तो सतोगुण बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए, तो हमें वो कार्यकलाप ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम देखेंगे जो है किस तरीके से जो है जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा था कि कभी कभी जो है सतोगुण को जो है सतोगुण को रजोगुण और तमोगुण जो है प्रभाव से दबा लेते हैं। तो इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है, हम लोगों ने रिसेंटली सौम्य प्रभु जी की क्लास में सुना था सैटरडे को, कि अजामिल की कथा। अजामिल में क्या था? वो सतोगुण में था, वो भगवान की सेवा कर रहा था। हम लोग भी सतोगुण में ही है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर ये गारंटी नहीं है कि हम पे कब तमोगुण हावी नहीं हो जाएगा। हो सकता है कभी भी, किसी भी पर, क्योंकि वो डेली जो है देवियां अपना अपनी प्रधानता के लिए लगी रहती है। तो अजामिल को क्या हुआ? वैश्या को देखा,
देखने से आसक्ति आ गई और फिर क्या हुआ, पूरा जीवन तमोगुण में चला गया, मतलब पूरा जो है पागलपन में उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया। तो इस तरीके से ये हम अपने शास्त्रों में, है ना, केस स्टडी में श्रीमद् भागवतम में देख सकते हैं। दूसरा फिर यहाँ पे एक और है, तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। तमोगुण सतोगुण और रजोगुण को परास्त कर देता है। कैसे? अच्छे कॉन्ग्रेगेशन में रहने के बाद भी ये गुण इतने प्रभावी होते हैं कि कभी भी हमको जो है हम पे हावी हो जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। शिला प्रभुपाद, हम लोगों ने शिला प्रभुपाद की लीलामृता में पढ़ा है। डेविड नाम का एक व्यक्ति था, है ना, और शिला प्रभुपाद बहुत प्रयास कर रहे थे कि वो बहुत अच्छे से भक्ति करे और उसको सिखाते थे। शिला प्रभुपाद के एसोसिएशन में था वो, आप सोचिए, हम लोग अभी एसोसिएशन की बात कर रहे थे ना, वो तो डायरेक्ट शिला प्रभुपाद के एसोसिएशन में था, जो तीनों गुणों से दूर है, और उनसे सीखता था, उनसे जानता था, सब कुछ होने के बाद भी। और शिला प्रभुपाद उसको अच्छे से वृंदावन भेजना चाह रहे थे कि वृंदावन जाके वो सेवा करे। और उसी समय क्या हुआ, उसको जो संगति, बाहर की संगति थी, उससे वो थोड़ा सा प्रभावित हुआ, है ना। इधर से सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इधर से थोड़ा सा हटा और बाहर जाके क्या किया उसने, मादक सेवन का उपयोग कर लिया। एक बार के मादक सेवन उपयोग करने से क्या हुआ, उस पर इतना तमोगुण हुआ कि उसको प्रभुपाद ही अच्छे नहीं लगने लगे, उनकी बातें ही अच्छी नहीं लगने लगी, और फिर वो जो है उस चीज से बाहर निकल आया, मतलब भक्ति से वो बाहर आ गया, है ना। तो उस पे क्या किया, सतो गुण में था, है ना, और क्या किया, तमोगुण ने उस पे उसका प्रभाव डाल दिया। करेक्ट। तो इस तरीके से कभी भी किसी भी अवस्था में हम पे भी हावी हो सकता है। जब शिला प्रभुपाद के सानिध्य में रह के लोग जो है भक्ति छोड़ के चले गए, तो हम कौन सी बड़ी चीज है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अब यहाँ पे तो था उसने मादक सेवन किया, हमारे लिए प्रश्न ये आता है कि हम तो मादक सेवन नहीं करते, तो हमारे जीवन में जब हम पूरा दिन कृष्णा कॉन्शियस की चीजें करते हैं, तो हमारे जीवन में कौन सी ऐसी तमोगुण वाली चीजें हैं जो हम पे हावी हो सकती हैं और हमारे सतोगुण को कम कर सकती है। जो भी बचा कुचा थोड़ा बहुत हमारा सतोगुण रहता है उसको हावी कर देती हैं। हमारे जीवन में कौन सी वो मादक चीजें हैं जिसमें हम प्रमाद में रहते हैं, जिसकी वजह से हम प्रमाद आ जाता है हमको। हम्म, जल्दी जल्दी, हरे कृष्णा। नहीं, हम सब सतो माता जी, सबसे बड़ी नींद, नींद हमारे लिए तमोगुण को बढ़ावा देती है। नींद आ जाती है, यस, और लोभ, लोभ, यस। अब थोड़ा थोड़ा सही जगह पहुंच रहे हैं माता जी, यस, लोभ और क्रोध, क्रोध, क्रोध। लोभ, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या, हिंसा, ईर्ष्या, अटैच, यस। ये जो है ना, अटैचमेंट। ये छुपा हुआ अंदर से हमारे अंदर भरा हुआ है, ये मादक पदार्थ हमारे अंदर छुपा हुआ है, इसका हम सेवन करने लगते हैं। समझ रहे हैं ना, ये भी कह सकते हैं कि ये हमारा सेवन करने लगता है। ये हमारे अंदर तो है, सब मानते हैं ना, ये हमारे अंदर है इस शरीर में, क्योंकि इतने जन्म लिए ना, हम तो दिव्य गुणों वाले हैं ना, ये तो हमने पहले पढ़ लिया, पर हमारे अंदर इतने आवरण से ही चढ़ा हुआ है। तो आप देखेंगे सतोगुण में होने के बाद भी रजोगुण हावी हो गया। हम अच्छी चीजें कर रहे हैं फिर भी हमारे पर तमोगुण हावी हो रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, ईर्ष्या को, क्रोध। कल ही मैं एक राधा गोविंद महाराज का, गौर गोविंद महाराज का एक देख रही थी, छोटा सा लेक्चर था उनका। तो वो कह रहे थे कि कैसे हम सरेंडर हों, कैसे हम शुद्ध हों। तो वो कहते हैं कि कंटिन्यूअसली जो है ध्यान रखो कि तुम किसका एसोसिएशन ले रहे हो। सरलता बहुत जरूरी है। सरलता कैसे आएगी, सरलता नहीं है तो वैष्णव नहीं है। सरलता बहुत जरूरी है। सरलता कैसे आएगी, ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से भी क्रोध नहीं करना है। ईर्ष्या अगर रहेगी अंदर से, वो एक ईर्ष्या सबको जन्म दे देती है। बस ईर्ष्या नहीं करनी, किसी भी कंडीशन में हमें किसी से द्वेष नहीं करना है। बस अगर द्वेष नहीं है तो समझ लो हम सही बात पे हैं, और चीजें हमें प्रभाव नहीं डालेंगी। तो ये हमारे लिए क्या है, ये मादक पदार्थ है हमारे लिए, और हम इसका सेवन करने लगते हैं। तो हमें बहुत ध्यान से सुनना है। आगे हम और बहुत अच्छे अच्छे जो है इसमें सुनेंगे, 3-4 श्लोकों में किस तरीके से हमें जो है भगवान समझाते हैं कि तीनों गुण जो हमारे ऊपर प्रभावी रहते हैं। तो हमें क्या ध्यान में रखना है, हमको जो शिला प्रभुपाद ने जो मेडिसिन दी है ABCD की, वो ध्यान से, और किन गुणों में हम उसको कर रहे हैं वो हमें ध्यान से सुनना है, जो है पढ़ना है, और हमें भगवान का नाम लेना है। पर किस में रखना है, सतोगुण में। तो आज से हमारा प्रैक्टिस किसकी चालू हो जाएगी, जो भी काम करेंगे सतोगुण में करेंगे, जो भी काम करेंगे सतोगुण में करेंगे, हर एक चीज को। ये चीज मैं अपने ऊपर रियलाइज बता रही हूँ मैं आपको, कि जैसे मेरा जन्मदिन आया तो मैं हर एक चीज उसमें भी मैं देख रही थी कि कौन सी सतोगुण है, कौन सा रजोगुण है, कौन सा तमोगुण है। तो आप देखेंगे हम सब लोग बंधे हुए हैं ना, हम सबको प्रैक्टिस करनी है।
ऐसा थोड़ी ना निताई प्रिया माता जी भगवत गीता बता रही हैं वो गुणातीत हो गई, नहीं, हम सबको प्रैक्टिस करनी है एक साथ। तो हर एक चीज पे, छोटी छोटी सी चीज पे हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं, गुरु परंपरा से प्रार्थना करते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको जो है हम अपने जीवन में अपना सके और वो ज्ञान हमको मिले जिससे कि हम समझ पाए कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरि ओम तत्सत। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो और पूरा दिन हम लोग जो है सतोगुण में रहें और भगवान के नाम का जाप कर सकें। हरि ओम तत्सत। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।